नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इंडिकेट या डिनोट करने के लिए पहले हमें रेशनल नंबर के बारे में जानना होगा, उसके बाद नंबर लाइन के बारे में जानना होता है। रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ P जो होता है वो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स, और Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं जैसे 1/2 -3/4 6/11 -11/12। ये सारा नंबर जो है रेशनल नंबर है। क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। जैसे P वाला पार्ट जो न्यूमरेटर है 1 -3 6 -11 सारा इंटीजर्स है। Q वाला पार्ट्स जो डिनोमिनेटर है 2 4 11 12 ये सारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सारा नंबर जो होगा ये हमारा ये सारा नंबर जो होगा रेशनल नंबर होगा। अब हम जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में हम जान गए, तो अब हमें जानना है कि ये नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है 0 के द्वारा। राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो इसमें हमको एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है कि जो नंबर लाइन होता है उसका हर इक्वल पार्ट्स नेक्स्ट 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये 0 जो हो गया ये बीच वाला पार्ट हो गया, फिर 1, उसके बाद 2, ये 1 ये 2, ये -1 -2 ये 1 ये 2। अब ये जो है ये 0 to 1 जो है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5। ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो अब हम जानेंगे, अब हमने कुछ क्वेश्चन लिया है जिसके द्वारा हम आपको समझाएंगे कि उसको हम नंबर लाइन पे कैसे इंडिकेट करते हैं। तो इसके लिए हमको पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो है पहला क्वेश्चन है 8/5। तो अब यहाँ पे हम इसे एक रफ कर लेंगे। 8 में हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे 5 1 जा 5, ये 3 आ गया। उसके बाद ये डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 देकर पॉइंट देकर 0 5 6 जा 30, ये आ गया कट क्रॉस। तो ये 8/5 इज इक्वल टू हो गया 1.6। अब इसे नंबर लाइन पे हम इसे डिवाइड इसलिए क्योंकि इसे नंबर लाइन पे इंडिकेट करना हमारा एक आसान हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ हम 0 लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 2 3 ये 1 2 -1 -2। अब ये जो है 0 to 1 हमने बताया था आपको कि ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो ये 1 2 3 4 ये 5, उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1 से 2 वाला पार्ट भी सेम 10 पार्ट में इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 ये 5 10 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है 8/5 दैट इज इक्वल टू 1.6। तो इसको अब हमको इंडिकेट करना आसान हो जाएगा। जैसे ये वाला 0.1 इंडिकेट कर रहा है, और इसके बाद हर एक जो लाइन है ये हमारा पॉइंट में इंडिकेट करता है। जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ये हो गया 0.6। तो ये यहाँ इसको ए लिख देते हैं। तो ये जो है अब यहाँ पे हमें ये आसान हो गया ये बताना कि पॉइंट ए इंडिकेट्स 1.6 दैट इज इक्वल टू 8/5। तो हमें ये उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया है। दूसरा एग्जांपल समझाने के लिए हमें ये इरेज करना होगा, और दूसरा एग्जांपल जो है वो है -11/7। तो सेम उसी तरह 11 में हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 1 जा 7, तो ये हो गया, ये 4 हो गया। अब ये पॉइंट देकर ये हमारा 0 आ जाएगा। तो 7 5 जा 35, और ये हो गया हमारा 5, ये हो गया क्रॉस। पॉइंट के हम एक ही डिजिट तक लेते हैं। तो -11/7 इक्वल टू हो गया 1.5 मीन्स -1.5। अब इसे नंबर लाइन पे इंडिकेट करना हमारा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ हम 0 लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 1 2, ये -1, ये -2, ये -3। अब चूँकि ये -1.5 है तो हमें ये 0 का लेफ्ट हैंड साइड में हमें इंडिकेट करना होगा। तो ये 0 है और पहले ये जान लेते हैं कि ये बता देते हैं आपको, ये बता चुके हैं कि ये 0 to 1 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 ये 5। उसके बाद सेम इसी तरह 1 से 2 जो है वो 10 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 ये 5, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो अब और ये जो आपको जैसे ये 1 है -1, तो -1 है, -1 का जो इधर वाला जितना जो लाइन है वो पॉइंट में आ जाता है। जैसे ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो हमको इंडिकेट कितना करना है, -1.5। तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे 0.5, तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे 0.5, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5। ये इसे हम ए लिख देते हैं, ए, और ये -1.5 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं पॉइंट ए इंडिकेट -1.5 दैट इक्वल टू -11/7। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना आ गया होगा समझ में, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।